गुरु प्यारे साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आपका अपने चैनल में स्वागत है। साथ संगत जी, 19 जुलाई 2025 को 25 की सुबह इबाडोर की धरती पर एक बार फिर से रूहानी दृश्य देखने को मिला है। हर बार की तरह आज भी 19 जुलाई को हजूर जी ने संगत पर अपनी करुणा की रहमत बरसाई। हजूर जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए और पैदल दर्शन दिए। जैसे ही हजूर जी स्टेज पर आए, हजूर जी ने सबसे पहले संगत पर अपनी रहमत, प्रेम और करुणामयी दृष्टि डाली। सारी संगत में खुशी का माहौल छा गया। फिर हजूर जी ने संगत के साथ सवाल किए और सवाल जवाब का प्रोग्राम शुरू किया गया। सवाल जवाब के दौरान संगत ने हजूर जी के सामने अपनी भावनाएं और जिज्ञासाएं और मन के तरह तरह के संशय रखे। हजूर जी ने बहुत ही प्रेम, संवेदनशील भाव और स्पष्टता से और प्रेम से सबको उत्तर दिया। हर जवाब शब्द नहीं था, एक संदेश था। साथ संगत जी, अब हम हजूर जी और संगत के बीच हुए वार्तालाप को आपके समक्ष साझा करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। साथ संगत जी, पहला सवाल। हजूर जी, मैं हर रोज़ सिमरन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मन इधर उधर भटकता रहता है। क्या मेरा ये प्रयास व्यर्थ है? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि बिल्कुल नहीं बेटा। जब तुम सिमरन करते हुए ये अनुभव करते हो कि मन भटक रहा है, तो वास्तव में तुम सिमरन में हो, क्योंकि तुम्हें ये भटकाव महसूस हो रहा है। मन का भटकना ये दर्शाता है कि अब तुम उसकी चाल को समझने लगे हो। जो मन की चाल को जान गया, वह एक दिन उसे जीत भी लेगा। तुम लगे रहो। सच्चा प्रेमी कभी रुकता नहीं, गिरकर भी उठता है। फिर अगला सवाल। हजूर जी, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं लेकिन बदले में हमें आलोचना या तिरस्कार मिलता है, तो बहुत दुख होता है। क्या ये ठीक है कि फिर भी चुप रहें? हजूर जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल ठीक है बेटा। सच्ची सेवा वह है जो बिना अपेक्षा के की जाए। जब तुम किसी की सेवा ईश्वर की याद में करते हो, तो उसका फल मनुष्यों से नहीं, मालिक से मिलता है। लोगों का व्यवहार तुम्हारी परीक्षा है। तुम सेवा उनके लिए नहीं बल्कि मालिक की रजा के लिए कर रहे हो। आलोचना में जो धैर्य रखता है वही सच्चा सेवक है। उसके बाद अगला सवाल। हजूर जी, जब कोई बहुत कष्ट में हो और बीमारी में हो और कोई रास्ता ना सूझे, तब भी क्या नाम ही सहारा है? हजूर जी ने बहुत ही प्रेम पूर्वक और संवेदनशील शब्दों में उत्तर दिया कि हाँ बेटा, नाम ही आखिरी और सच्चा सहारा है। जब शरीर और मन दोनों जवाब देने लगे, तब नाम का सिमरन ही आत्मा को संभालता है। कई बार हमें दिखाई नहीं देता कि रहमत कहाँ है, लेकिन भीतर उसका असर गहरा होता है। हजूर, जीवन में बहुत भ्रम होता है। कौन सही है, कौन गलत? कैसे पता चले कि जो हम कर रहे हैं वह सच में आत्मा के लिए सही है? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि जब मन शांति से भरा हो, जब आत्मा भीतर से हल्की महसूस करे, समझ लो तुम सही मार्ग पर हो। अगर किसी कार्य के बाद पछतावा हो, बेचैनी हो, तो वह रास्ता सही नहीं। नाम, सिमरन, सेवा, ये तीनों आत्मा के लिए चेकिंग पॉइंट है। जिस भी राह पर ये तीनों साथ चले, वह आत्मा के लिए ठीक है। जीवन का उद्देश्य खुद को पहचानना है, और वही तब होगा जब तुम अपने मन की नहीं, आत्मा की आवाज़ सुनना सीखोगे। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर, सेवा करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, और जिनको मिलता है वे कभी कभी हल्के में ले लेते हैं।
सेवा का वास्तविक महत्व क्या है। हजूर जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि सेवा एक वरदान है बेटा, ये कोई काम नहीं, ये एक प्रेम का इजहार है। जिसको सेवा मिली समझो उसे मालिक ने पास बुलाया। सेवा करने वाला मालिक के सबसे करीब बैठता है, चाहे वह झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे या संगत की चप्पलें सीधी करे। सेवा में जो झुके वही मालिक की नज़रों में ऊंचा उठता है। अगर तुमने सेवा को अपने अहंकार से नहीं जोड़ा तो समझो तुम्हारी आत्मा उड़ने लगी। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, अगर कोई अपने पुराने कर्मों की वजह से बहुत दुखी है तो क्या उसका उद्धार संभव है। हजूर जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि हर आत्मा का उद्धार संभव है बेटा, बस उसे नाम से जोड़ना पड़ता है। पुराने कर्म भले ही भारी हो लेकिन मालिक की कृपा हर चीज़ से बड़ी है। जैसे सूरज की रोशनी घना अंधकार मिटा देती है, वैसे ही नाम की रोशनी पुराने कर्मों को जलाकर राख कर देती है। पर उसके लिए धैर्य और श्रद्धा चाहिए। कर्मों से घबराओ मत, उन्हें सिमरन से काटने का हौसला रखो। फिर अगला सवाल, हजूर, आत्मिक उन्नति के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। हजूर जी ने उत्तर दिया कि सबसे ज़रूरी है नम्रता और नियमित अभ्यास। अगर तुम रोजाना सच्चे दिल से सिमरन करते हो और नरम रहते हो तो आत्मिक विकास रुक नहीं सकता। भले ही शुरुआत में कुछ महसूस ना हो, लेकिन नाम भीतर अपना काम कर रहा होता है। पौधे को जैसे हर दिन पानी चाहिए, वैसे ही आत्मा को हर दिन सिमरन चाहिए होता है। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर, अगर कोई गलती बार बार हो जाती है तो क्या वह माफ़ी के लायक है। क्या मालिक बार बार क्षमा करता है। हजूर जी ने उत्तर दिया कि मालिक की माया से बड़ा उसका प्रेम है बेटा। जब बच्चा बार बार गिरता है तो माँ उसे बार बार उठाती है, लेकिन बच्चा कोशिश करना नहीं छोड़ता। यही फ़र्क है। गलती इंसान से होती है, लेकिन अगर पछतावा सच्चा हो और कोशिश जारी हो तो मालिक हर बार माफ़ करता है। बस तुम अपने अंदर का मैं छोड़ दो और सच में बदलने की चाह रखो। फिर अगला सवाल, हजूर, जब हम दुनिया की भीड़ में खो जाते हैं और मन बहुत भारी हो जाता है तब क्या करें। हजूर जी ने उत्तर दिया, तब खुद को याद दिलाओ कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि मालिक की आत्मा हो। संसार एक रंगमंच है, पर तुम अभिनेता नहीं दर्शक बनो। जब तुम सिमरन में डूब जाते हो तो भीतर एक शांति उतरती है, वही तुम्हारी असली पहचान है। भीड़ में खोना नहीं, उस मालिक की गोद में लौट आओ जो हमेशा तुम्हें देख रहा है। फिर अगला सवाल हजूर जी से किसी ने किया कि हजूर, एक आखिरी सवाल, क्या आप सच में हर समय हमारे साथ होते हो जब हम अकेले होते हैं या रो रहे होते हैं। तब भी हजूर जी मुस्कराए और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया और कि जब तुम अपने आंसू भी छिपा लेते हो तब भी मैं उन्हें देखता हूँ। जब तुम्हारे होंठ कुछ नहीं कहते तब भी तुम्हारा दिल मुझसे बात करता है। तुम जहाँ भी हो, जैसा भी महसूस करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बस मुझे याद करना मत छोड़ना, क्योंकि मैं तो तुम्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता। और क्या वह हर किसी को मिल सकता है। हजूर जी ने उत्तर दिया कि सच्चा प्रेम वह है जो बिना शर्त के किया जाए, जिसमें अपेक्षा ना हो, केवल संपन्न हो। ऐसा प्रेम बहुत कम आत्माओं को मिलता है, लेकिन जो नाम से जुड़ता है उनके भीतर ये प्रेम खुद ब खुद जागता है। प्रेम कोई भावना नहीं,
वह तो आत्मा की भाषा है। फिर अगला सवाल, हजूर जी, कभी कभी मन नाम में नहीं लगता, तब क्या करें? हजूर जी ने उत्तर दिया कि जब बुरा समय आता है तो वह केवल कर्म का फल नहीं होता। बुरा समय दो काम करता है, या तो वह तुम्हारा पुराना हिसाब चुकाता है या तुम्हें मालिक की ओर पास लाता है। कभी कभी वह दोनों करता है। जब बुरा समय हो तो घबराना नहीं, शुक्र करना सीखो, क्योंकि वह भी रहमत का रूप है। फिर अगला सवाल, हजूर जी, कभी कभी लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं आत्मिक मार्ग पर चलते हुए। क्या ऐसा सोचकर निराश होना ठीक है? हजूर जी ने बहुत ही प्रेम से और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि नहीं बेटा, आत्मिक यात्रा दौड़ नहीं है, ये एक यात्रा है जिसमें हर किसी का रूट और गति अलग है। तुम जहाँ हो वहाँ से शुरू करो। जो एक कदम बढ़ाता है, मालिक उसके लिए 10 कदम चल पड़ता है। अगला प्रश्न, हजूर जी, हम सेवा में जाते तो हैं, लेकिन कभी कभी मन तुलना करने लगता है कि किसे क्या मिला, ये ठीक है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि सेवा में तुलना सबसे बड़ा जहर है। जब तुम तुलना करते हो तो सेवा में प्रेम नहीं, अहंकार घुस जाता है। सेवा को वरदान समझो, मुकाबला मत बनाओ। मालिक सबको उसके लायक सेवा देता है। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, क्या हम अपनी सोच में अपनी आत्मा को ऊंचा उठा सकते हैं? हजूर जी ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, सोच ही शुरुआत है। जैसी सोच वैसा ध्यान, और जैसा ध्यान वैसी आत्मा की दिशा। अपनी सोच को शुद्ध रखो, हर दिन थोड़ा, और धीरे धीरे आत्मा खुद ऊपर उठेगी। फिर अगला सवाल हजूर जी से किसी ने किया कि अगर कोई नाम के मार्ग से भटक जाए, नाम के रास्ते से भटक गया हो, तो क्या वापसी मुमकिन है? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि बेटा, मालिक का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। भटके हुए के लिए तो वह और भी खोल देता है। तुम एक बार फिर दिल से लौट आओ, सदगुरु फिर से पकड़ लेंगे। फिर अगला सवाल, हजूर, अगर कोई नामदान लेकर भी जीवन में सुधार नहीं करता तो क्या उसका प्रभाव रहता है? हजूर जी ने बहुत ही प्यार से और स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया कि नामदान एक बीज है, लेकिन फल तभी देगा जब तुम उसे रोज सींचेंगे। अगर कोई नाम लेकर भी ध्यान ना करे, सेवा ना करे, तो बीज सूख सकता है लेकिन मरता नहीं। जिस दिन तुम पूर्ण प्रेम से जुड़ोगे, वही बीज फिर हरा हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कि जब हम दूसरों की गलती बार बार माफ़ करते हैं तो क्या वह हमारी कमजोरी है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। माफ़ करने वाला कमज़ोर नहीं, मालिक के सबसे करीब होता है। जो दर्द सहकर भी प्रेम दे, वही सच्चा महात्मा है। फिर अगला सवाल कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे भाव से प्रार्थना करे लेकिन वह पूरी ना हो, तब क्या माने? हजूर जी ने इसका उत्तर दिया कि हर प्रार्थना पूरी होती है, लेकिन मालिक उसे अपने तरीके से पूरी करता है। हो सकता है तुमने जो मांगा वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो, और मालिक ने तुम्हें उससे बचा लिया। उसकी मर्जी हमेशा भलाई के लिए ही होती है। अगला प्रश्न, हजूर जी, क्या बचपन से ही आत्मा की कोई विशेष पहचान होती है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि हाँ, कुछ आत्माएं बचपन से ही भीतर एक बेचैनी महसूस करती है, जैसे उन्हें किसी की तलाश है। ये आत्मिक पुकार है या आत्मा की जागृति का आरंभ होता है। अगला प्रश्न कि कभी कभी लगता है कि जीवन में बहुत कुछ अधूरा है, तब क्या करें? हजूर जी ने उत्तर दिया कि तब भीतर झांको, जो बाहर अधूरा लगता है वह भीतर पूरा हो सकता है। नाम, सेवा और सिमरन वे ताकत है जो जीवन को पूर्णता देते हैं, भले ही हालात अधूरे लगे। फिर अगला प्रश्न किसी ने हजूर जी से किया कि क्या सदगुरु की नज़र बिना बुलाए भी होती है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि सदगुरु की नज़र बुलावे की मोहताज नहीं, वह हर समय तुम्हें देख रहे हैं।
तुम्हारी हर धड़कन पर उनकी रहमत है। तुम्हारा रोना भी उनसे छिपा नहीं। फिर किसी ने हजूर जी से अगला सवाल किया कि हजूर जी, जब हम थक जाते हैं जीवन में, क्या तब भी कुछ आशा है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि सबसे ज़्यादा आशा उस समय होती है जब तुम थक जाते हो, क्योंकि तुम क्योंकि अब तुम रुकते हो, भीतर झांकते हो। मालिक की सबसे गहरी रहमतें उन्हीं उन्हीं थकानों के पीछे छिपी होती हैं। फिर अगला सवाल किसी ने हजूर जी से किया कि हजूर जी, संसार में पूरी तरह वैराग्य जरूरी है आत्मा की उन्नति के लिए? हजूर जी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, संसार से भागने की जरूरत नहीं, बस उसमें लिप्त मत हो जाओ। रहो संसार में, पर जुड़े रहो उस मालिक से, जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिला रहता है। फिर किसी ने हजूर जी से अगला सवाल किया कि हजूर जी, कभी लगता है कि आपने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, क्या वह सच है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि मैं हर शब्द सुनता हूँ बेटा, पर जवाब देने का समय और तरीका मेरा होता है। तुम मांगो, मैं दूंगा, लेकिन वही जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। फिर अगला सवाल, क्या आत्मा का मकसद सिर्फ सतगुरु को पाना है? उत्तर, सतगुरु को पाना नहीं, पहचानना। वह तो शुरू से ही तुम्हारे साथ है। आत्मा का काम है उस पहचान को अनुभव में लाना। फिर अगला सवाल, हजूर हजूर जी, क्या किसी की भावना हमारे ध्यान में रुकावट बन सकती है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि अगर तुम सच्चे ध्यान में हो तो कोई भावना तुम्हें हिला नहीं सकती, लेकिन अगर मन खुला छोड़ दो तो हर बाहरी तरंग तुम्हें डगमगा सकती है। सिमरन से अपने अंतर को बंद कर लो। फिर अगला सवाल कि जब सेवा में हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या उसका प्रभाव हमारी आत्मिक यात्रा पर पड़ता है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि अगर गलती अनजाने में हुई हो और तुम्हारा मन पछतावे से भरा हो तो मालिक उसी को सेवा का हिस्सा मान लेता है। गलती से नहीं, इरादे से असर पड़ता है। फिर अगला सवाल हजूर जी से कि कभी कभी सत्संग सुनते हुए भी मन व्यर्थ की बातों में चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? हजूर जी ने उत्तर दिया, क्योंकि मन आदतों का गुलाम है, लेकिन जैसे जैसे तुम सत्संग के साथ सच्चे भाव से जुड़ते हो, मन धीरे धीरे शांत होता है। अभ्यास से मन भी एक दिन श्रद्धालु बन जाता है। फिर अगला सवाल हजूर जी से कि हजूर जी, जीवन में बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, ये कैसे ठीक हो सकती है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि सोचना गलत नहीं, लेकिन अगर सोच सिमरन से जुड़ी ना हो तो वह उलझन बन जाती है। हर सोच से पहले नाम रखो, वही तुम्हारी सोच को दिशा देगा। फिर अगला सवाल हजूर जी से, क्या सदगुरु हमारी चुप भी सुनते हैं? हजूर जी ने उत्तर दिया कि चुप अक्सर शब्दों से ज़्यादा कहती है। सदगुरु तुम्हारे हृदय की धड़कनों में तुम्हारी पुकार पहचान लेते हैं। जो शब्दों में नहीं कहा जाता वह भी उनके पास पहुंच जाता है। फिर अगला सवाल हजूर जी, संसार में रहते हुए भी कैसे खुद को रूहानी बनाए रखें? हजूर जी ने उत्तर दिया कि जैसे मछली पानी में रहती है लेकिन नमक नहीं सोखती, वैसे ही आत्मा को सिमरन की कवच पहनाकर संसार में रहना है। बाहर रहो, भीतर से जुड़े रहो। अगला सवाल हजूर जी कि जब सब कुछ हो फिर से खालीपन लगे, इसका क्या अर्थ है? हजूर जी ने उत्तर दिया कि ये खालीपन आत्मा की पुकार है। ये संकेत है कि सब कुछ बाहर है, लेकिन भीतर अभी भी मालिक की जगह खाली है। अगला सवाल, क्या मृत्यु से डरना आत्मिक कमजोरी है? हजूर जी ने उत्तर दिया, हाँ, सतगुरु कभी भी हमें हमारी गलती पर छोड़ देते हैं। उत्तर, नहीं बेटा, वह तुम्हें गलती के साथ छोड़ सकते हैं पर अकेले नहीं। वो गलती में भी साथ रहते हैं ताकि तुम कभी लौट सको। फिर अगला सवाल हजूर जी से कि हजूर, क्या आप हमें कभी अकेला महसूस करने देंगे? हजूर जी मुस्कुरा कर बोले, मैं वो साया हूँ जो तुम्हारे पीछे भी चलता हूँ और अंधेरे में तुम्हारे आगे भी। तुम मुझे भूल सकते हो बेटा, पर मैं तुम्हें नहीं। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाज़त लेते हैं और कल फिर मिलते हैं हजूर जी के सवाल जवाब के साथ। और ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियाँ रोज़ाना सुनने के लिए आप अपने चैनल राधा स्वामी आर सैकी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
ताकि हर नए पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।